हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं। और आप लोगों की कैसी तैयारी चल रही है, आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पे है, पूरी पाठचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। पूरी पाठचर्या में मतलब किसको अनदेखा नहीं किया जा सकता? ज्ञान निर्माण को, व्याकरण निर्माण को, आकलन निर्माण को, या फिर मूल्य निर्माण को। तो पूरी पूरी जो पाठचर्या है उसमें से किसको अनदेखा नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को भाषा की भूमिका में अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञान निर्माण करना ही मेन उद्देश्य होता है बच्चे का। कोई भी चीज़ सीख रहा है, अगर भाषा किसी के द्वारा क्या कर रहा है, किसी से बातचीत कर रहा है, कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो जब तक क्या उसकी चीज़ में जो समझ नहीं आ रही, जैसे कोई चीज़ पढ़ रहा है तो जो चीज़ पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि क्या वो पढ़ रहा है। किसी से बातचीत कर रहा है तो उसके संदर्भ में बात करना चाहिए, ये नहीं कि कोई दूसरे टॉपिक में बात कर रहा है और उसे मालूम नहीं चल रहा, बस बात की चला दे रहा है। तो ज्ञान के निर्माण को जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता। जबकि व्याकरण का, जैसे कि बहुत लोग हैं व्याकरण नहीं जानते हैं फिर भी क्या करते हैं, भाषा अच्छी तरह से बोलते हैं। आकलन निर्माण का, मूल्य निर्माण का, इनसे कुछ तात्पर्य नहीं इतना ज़्यादा। तो ज्ञान के निर्माण का जो है पाठचर्या में इसका ज्ञान के निर्माण को जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तो प्राथमिक कक्षाओं में अगर कोई शिक्षक है, जैसे कि आप लोग क्या प्राथमिक कक्षा में शिक्षक बने, तो वही पूछा जा रहा है कि आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को महत्व देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कि बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अगर बात की जाए, ना बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना चाहिए, और ना ही क्या अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए भाषा सिखाई जाती है, और ना ही पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरीके से निर्वाह करने के लिए सिखाई जाती है। बच्चे की जो भाषाई क्षमता विकास के लिए किया जाता है कि वो तरह तरह के अपने अवसर जुटाए और तरह तरह पर उसका यूज कर सके। और जो चीज़ पढ़ रहा है भाषक जहाँ पे यूज कर रहा है तो चीज़ें उसकी समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। कोई भी शिक्षक है और कोई भी बच्चा, जैसे कि बच्चे क्या होते हैं, विविध विविध पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग उनकी भाषाएं होती हैं। तो सभी बच्चे की क्या है, भाषा जो विचार लेके आते हैं उन सभी को स्वीकार करना चाहिए एक शिक्षक को। और सभी बच्चों के अनुसार, जैसे कि बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, तो उनके अनुसार शिक्षण विधियों का यूज किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। उसके बाद चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। मतलब बताएगा जो बच्चों को क्या है, दो भाषाओं का ज्ञान है, द्विभाषिक बच्चे होते हैं, एक से अधिक लैंग्वेज बोलते हैं। देखो एक से अधिक जो मतलब जैसे कि दो से ज़्यादा जो भाषा बोलते हैं तो वो फिर क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता हो जाएगा। और जैसे कि केवल दो लैंग्वेज जो बोल पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, द्विभाषिक होता है। तो यहाँ पे बताएगा द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास विस्तृत भरेंगे यहाँ पे, या संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित, या फिर संज्ञानात्मक सीमित। तो जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास जो है, अब यहाँ पे देखो भरेंगे, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। मतलब उनका माइंड लेवल क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, और विस्तृत चिंतन मतलब ज़्यादा चीज़ों को अच्छे तरीके से सोच पाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? 12 खाड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्ताक्षरों की पहचान, या फिर लिपि से परिचय। तो अगर कोई व्यक्ति किसी जो है चीज़ को कब नहीं पढ़ पाएगा, तो जब उसे लिपि से परिचय नहीं होगा। क्या उसका लिप का ज्ञान नहीं होगा। जैसे कि इसे का कहते हैं, का कबूतर इसको बोलते हैं, ठीक है, इसे खा बोल दिया गया, इसे गा बोल दिया गया।
अब जब आपको यही नहीं पता कि इनको बोलते क्या हैं, तो आपके मुंह से ध्वनि ही नहीं निकलेगी उसके बारे में, कुछ समझ ही नहीं पाओगे इसको क्या कहना, तो कैसे पढ़ोगे। अगर किसी को 12 खाने से परिचय नहीं, जैसे कक्का किक्की जो होती हैं, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान नहीं है, संयुक्त अक्षरों की पहचान नहीं कि कौन कौन से संयुक्त अक्षर होते हैं, तो क्या उसके बगैर चीज़ों को नहीं पढ़ पाता है, तब भी चीज़ों को पढ़ता है वह। लेकिन अगर लिपि के बारे में उसका परिचय नहीं, लिपि के बारे में ज्ञान ही नहीं, तो वह चीज़ों को नहीं पढ़ पाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। वह भाषार्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक ही भाषा सीखे और सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके, इसके लिए क्या है, एक ही भाषा का यूज किया जाना चाहिए घर में। तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, तो क्या कर रही हैं, वो सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा परिवेश मिलता है बच्चे को, जैसे कि क्या होता है, कुछ बच्चे जैसे कि उनके माता पिता हैं, जैसे कि किसी की माता जी जो पंजाबी हैं, पिताजी क्या बंगाली हैं, अगर दोनों की जैसे शादी हो गई उसके बाद जब जैसे कि जो बच्चा हुआ तो क्या करता है, बंगाली भी सीख जाता है और पंजाबी भी सीख जाता है, क्योंकि उसको समृद्ध क्या मिलता है, वातावरण मिलता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, जबकि ए, बी और सी यहाँ पे सही दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। तभी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा शिक्षण का मेन यही उद्देश्य होता है कि जो शिक्षण कराया जाता है कि बच्चे जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं, तो उस संदर्भ में जैसे कि जब किसी बात कर रहे हैं तो वो संदर्भ के अनुसार बात करें। अब जब कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उनको क्या है, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए कि मतलब क्या हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मौलिक विचार, शुद्ध लेख, सुलेख या फिर वर्तनी। तो प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये होता है बच्चे के मौलिक विचार, बच्चे के मौलिक विचार। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना या फिर रेडियो समाचार सुनाना। तो कौन सी गतिविधि जो है श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन दिया गया यही बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसे कि श्रवण और वाचन दोनों कौशलों की बात की गई है, तो कहानी जब सुनाई जाएगी बच्चे को तो क्या होगा, उसका श्रवण का कौशल डेवलप होगा, सुनने का कौशल क्या होगा, अच्छा होगा। और फिर उसके बाद बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, फिर बच्चे जब बोलेंगे उसके बारे में तो क्या होगा, वाचन कौशल विकसित होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि श्रवण और वाचन कौशलों के विकास के लिए कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। वाणी स्थिर होती है, अस्थायी होती है, स्थायी होती है या फिर गौड़ होती है। तो वाणी की बात की जाए तो वाणी कैसी होती है, वाणी गौड़ होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा में शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो, जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। तो इसका आंसर हो जाएगा जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो। तो अभी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है व्याकरण क्षमता, तर्क क्षमता, भाषा क्षमता या फिर ज्ञान क्षमता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है
भाषा क्षमता जैसे कि संज्ञान के स्तर पर विकसित, जैसे कि जिसका क्या है मानसिक लेवल या फिर संज्ञानात्मक स्तर जिसका है, जैसे कि बच्चा जब छोटा होता है तो दूसरे प्रकार की भाषा बोलता है, उसके बाद जैसे कि वयस्क हुआ तो दूसरे प्रकार की भाषा बोलता है, फिर उसके बाद जब प्रौढ़ावस्था में आता है तो क्या होता है उसका भाषा में परिवर्तन आ जाता है, दूसरे प्रकार की चीज़ वही कहेगा लेकिन अलग तरीके से कहेगा, ज़्यादा उसको ज़्यादा परिपक्व हो जाता है। तो भाषा क्षमता में संज्ञान के स्तर पर क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे, भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, सांस्कृतिक संदर्भ में, नैतिक संदर्भ में, बहुभाषी में या फिर आर्थिक में। तो भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है, जिससे कि प्रत्येक बच्चा जो होता है अपने को सहज महसूस कर सके और जो है अपनी चीज़ों को, अपनी जो बातें हैं उनको क्या कर सके, प्रकट कर सके शिक्षक के सामने, और अपनी जो चीज़ें हैं जो पढ़ाई जा रहे हैं टीचर के द्वारा उसको आसानी से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा की वजह से, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण की वजह से, परस्पर अंतःक्रिया से या फिर परस्पर प्रश्नोत्तर से। तो संयुक्त परिवारों में बच्चों का जो भाषा विकास है इसलिए बेहतर होता है क्योंकि जैसे कि संयुक्त परिवार होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो क्या करता है डिफरेंट, जैसे कि अलग प्रकार, जैसे कि सभी लोग हैं तो अलग अलग प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं वही भाषा, जैसे कि हिंदी है तो हिंदी बोल रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं। तो क्या होता है परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे का जो होता है बहुत ज़्यादा भाषाई विकास होता है संयुक्त परिवारों में। तो यहाँ पे 14 बिल्कुल सही है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण और बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर में सुसज्जित कक्षा। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, सब मतलब चारों ऑप्शन जरूरी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी है तो निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए और उसके साथ साथ बाल साहित्यकारों का साहित्य। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।